यह है सोमनाथ मंदिर में स्थित बाण स्तंभ, जिसके ऊपर पृथ्वी जैसी आकृति में एक तीर घुसा हुआ है जो कि समुद्र की तरफ इशारा करता है। और इस स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी कि यहाँ से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कोई भी जमीन नहीं है जो आपकी मार्ग में बाधा डाले। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर आप सोमनाथ मंदिर से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करेंगे तो आपको कोई भी पहाड़ या भूमि नहीं मिलेगी जब तक आप दक्षिण ध्रुव तक पहुंच ना जाएं। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन यह स्तंभ उससे भी प्राचीन है। हैरानी की बात यह है कि उस समय के लोगों को बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के दक्षिण ध्रुव की दिशा का ज्ञान था। तो आप सबने ये तो देख लिया कि बाण स्तंभ बना हुआ है ना। सोमनाथ उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग बनाया गया था पृथ्वी पे, वो था सोमनाथ। सोमनाथ के साथ में बहुत सारे ऐसे राज छुपे हैं जो शायद अभी तक किसी के भी हाथ में नहीं है, ना कोई साइंटिस्ट इसे ढूंढ पाया है, ना ही अभी तक ऐसा कोई गुरु हुआ है कि जो उन राजों को बाहर निकाल के लाए कि उसके अंदर कितने राज छुपे हैं। वैसे ही बाण स्तंभ बना हुआ है। सबसे पहले इस पे जाते हैं कि सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आध्यात्मिक मुझे जो ज्ञान दिया गया है अध्यात्म के अंदर, स्वयं चंद्रदेव ने जब मुझे ये बताया कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है, स्वयं चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर बनाया था। दूसरा, बाण स्तंभ भी उन्होंने बनाया था और एक मैसेज छोड़ के गए थे हम पृथ्वीवासियों के लिए। ध्यान से सुनिएगा इसको। बाण स्तंभ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाण स्तंभ के ऊपर एक पृथ्वी है। जिस तरह से हम अपने आप को पृथ्वी को देखते हैं, उसके अंदर एक तीर लगा हुआ है। उस तीर का भी एक राज है। वो किस योद्धा का है, वो राज अभी मेरे पास है। पृथ्वी के अंदर एक तीर लगा हुआ है और सीधा ये दर्शाता है कि ये सीधा रास्ता जो है अंटार्कटिका महासागर की तरफ जाता है, यानी कि साउथ पोल। और ऐसा क्यों दर्शाया गया है? 10,000 किलोमीटर के करीब वहाँ से साउथ पोल है। अंटार्कटिका अगर आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे सिर्फ बर्फ और पानी है। रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं है, ना तो कोई चट्टान है ना कोई अवरोध है। सीधा रास्ता वो साउथ पोल की तरफ जाता है। तो चंद्रदेव ने एक ही ज्ञान मुझे दिया था कि सोमनाथ मंदिर बनाने के पीछे जो कारण है, एक कारण ये भी था पृथ्वीवासियों के लिए कि ये मंदिर जो है सोमनाथ का, ये मैं बना रहा हूँ पृथ्वीवासियों के लिए। और पृथ्वीवासी को अगर मेरे पास आना है, यानी कि चांद पे आना है, तो इसी रास्ते से आना है। ये मैसेज वो देके गए थे और ये दर्शाया उन्होंने कि अगर आप सीधे सीधे इस मार्ग से आते हैं, सीधा अगर साउथ पोल पर अगर आप लैंड करते हैं, कहाँ पर? चांद पर। अगर आप साउथ पोल पे लैंड करते हैं तो कोई भी अवरोध नहीं है, आप वहाँ पे इजीली लैंडिंग कर सकते हैं या इजीली उस रास्ते पे आ सकते हैं। ना तो वहाँ पे गड्ढे मिलेंगे और ना ही रास्ते में कोई आबादित मार्ग है। आबादित मार्ग का मतलब आप समझते होंगे कि रास्ते में कुछ भी ऐसा ना चट्टान मिलेगी और ना ही कुछ अन्य ग्रह मिलेंगे आपको। तो आप सोच सकते हैं कि अध्यात्म में कितनी शक्ति है। आज भी साइंस ये बोल रहा है कि हम चंद्रयान पे इसलिए लैंडिंग कर पाए हैं कि उस जगह पे सिर्फ बर्फ और पानी है, ना तो कोई बड़े गड्ढे हैं, ना रास्ते में कोई अवरोध है। तो मैंने आपको बता दिया हजारों साल पुरानी बात जो चंद्रदेव खुद सिखा के गए। लेकिन साइंस और अध्यात्म ये बहुत अलग है। ठीक है, धन्यवाद। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक
दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए